So, hello everyone. I don't know from where to start, what to say. Okay, my name is Arushi शर्मा. तो मैं सेकेंड ईयर नीट ड्रॉपर थी और मैंने भी नीट 2026 एग्ज़ाम दिया है। और मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और किस तरह से मैं एग्ज़ाम करके आई। मतलब मैं पहले 24, 25 और 26 मैंने 3 साल नीट एग्ज़ाम दिया है। 3 अटैम्प्ट्स मेरे हो चुके हैं। तो वैसे मैं बताऊँ, सबसे पहले जब मैंने 24 का एग्ज़ाम दिया था 11th-12th में, 11th-12th से के संग प्रिपेयर करके जब मैंने 2024 में अपना एग्ज़ाम दिया था, तो मैं इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। वो सबके संग होता है ना 11th बर्बाद वाला सीन, वो मेरे संग भी था। मेरी भी 11th पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग, लाइक मैं कर रही थी बस। 12th में आके 12th वाला पार्ट मैंने किया था, वो प्रिपेयर करा था मैंने। 11th पूरी बर्बाद थी, फिजिक्स मेरी पूरी बर्बाद थी। मैं हर टेस्ट में फिजिक्स छोड़ के आती थी, फिजिक्स मेरी ब्लैंक रहती थी। लेकिन दिया मैंने, फिर भी 24 का एग्ज़ाम दिया और उसमें भी मैंने फिजिक्स, इतना इजी पेपर आया था। बट मैं कुछ अच्छे से ढंग से पढ़ के नहीं गई थी। मैं जितना बायो और केमिस्ट्री पढ़ के गई थी मैंने वो दिया था। इवन मैंने फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स भी मुझे नहीं आते थे, लाइक मुझे आते थे बट मुझे फॉर रियल नहीं आते थे। मेरी फिजिक्स क्योंकि 11th की बर्बाद हो चुकी थी, 12th में मुझे फिर इंटरेस्ट आना ही बंद हो गया फिजिक्स में। बायो में मुझे इंटरेस्ट था, बायो मैंने अच्छे से 11th-12th में पढ़ी थी और कैम भी पढ़ी थी मैंने। तो 11th-12th के संग जब मैंने 24 का एग्ज़ाम भी दिया था तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा नहीं जाएगा। बट मेरे पेरेंट्स थे, नहीं तू दे के आ, तो अपना अच्छा करके अपन फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालेंगे। आई वाज लाइक कि भाई मेरी तो फिजिक्स ही रेडी नहीं है। बट स्टिल मैं देकर आई। फिजिक्स मैंने पूरी ब्लैंक छोड़ी वहाँ पे भी। बायो केमिस्ट्री मैंने करी थी बट स्टिल मैंने 400 अराउंड स्कोर किया था। डेट वॉज नॉट अ गुड स्कोर एट ऑल। उसके बाद मैं भी डिप्रेस्ड हो गई, अब क्या करूँ। बट मैंने सोचा कि अभी मैं 11th-12th के संग दिया है तो फर्स्ट ड्रॉप लेना तो बनता है भाई। हर एक नीट एस्पिरेंट यही सोचता है कि अभी तो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है और नहीं निकला तो एक ड्रॉप तो लेना सबके लिए, मतलब बनता ही है एक ड्रॉप तो लेना। तो मैंने भी एक ड्रॉप लिया। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। मैं पूरी मैं ग्वालियर में रहती हूँ, एमपी में। तो मैंने एलन ग्वालियर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने पूरी क्लासें ली, एंड तक क्लासें ली उनकी। टेस्ट भी देती थी सारे। मेरे 550 से ऊपर मार्क्स आ जाया करते थे। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, फिजिक्स भी अच्छा पढ़ा। मेरी फिजिक्स ही वीक थी, मैंने फिजिक्स पे वर्क किया। एटलीस्ट मेरे फिजिक्स में इतने आने लगे, टेस्ट में 80 मार्क्स तक आने लगे। मतलब 11th-12th में तो मेरे 1-2 मार्क्स मतलब ऐसे ही आते थे, बिल्कुल 4, 5, 10 मार्क्स। मतलब ये सोच रहे हो, बिल्कुल मैं पढ़ी ही नहीं थी क्योंकि। बट फर्स्ट ड्रॉप में मैंने अपनी फिजिक्स पे काम किया और फिजिक्स में काम करने के बाद मेरे एटलीस्ट 80 मार्क्स तक तो मैं स्कोर करने लग गई थी। तो मुझे अच्छा लगा भाई। 80, कभी 100, कभी मतलब इजी के आसपास जैसा पेपर आता था उस हिसाब से। फिर तैयारी कर करके मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया। 25 में अपन को पता ही है क्या सीन हुआ। इतना टफ पेपर आ गया जिसके लिए मैं तो कभी रेडी नहीं थी कि इतना टफ पेपर आ जाएगा। 24 का पेपर देख के मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि क्या ही हो जाएगा, ठीक है भाई, मतलब ऐसे ही पेपर आएगा। अब तो इतना किया है कि निकल ही जाएगा। बायो भी स्ट्रांग थी और बायो मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग थी 11th-12th से। कैम मैंने और अच्छी कर ली थी, फिजिक्स तैयार कर ली थी। तो 25 में मैं ये सोच के गई थी भाई अब तो फोड़ना ही है, अब तो मैं फड़ के जा रही हूँ। बट इतना टफ पेपर देखा मेरा 25 का, जो आप रिएक्शंस देखोगे ना 25 में, आई वॉज लाइक कि भाई ये सब क्या है। मेरे आंसू आ रहे थे, मेरे पेपर देखा, मैं ब्लैंक हो गई पहली बात तो पेपर देख के। पूरा मैंने पेपर देखा। मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैंने पूरा पेपर पहले देख लिया, थॉरोली देख लिया। अब मुझे, मेरा दिमाग वहीं हिल गया, मेरा ब्लैंक हो गया भाई, मेरा तो होना जाना ही नहीं है कुछ। फिर मैं ऐसे थी कि भाई अब मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के, मेरा तो होना नहीं है वैसे भी सिलेक्शन यहाँ। स्टिल मैंने उठाया, पेपर करना स्टार्ट करा। बायो से मैंने स्टार्ट करा था 25 का पेपर करना। बायो में मुझे टाइम लग गया, फिर उसके बाद कैम में। फिजिक्स तक तो मैं पहुंची 4, 4:15 बज गए थे। मैंने सोचा अब मेरे से फिजिक्स नहीं होनी, अच्छे से तो होनी नहीं है। बट मैंने जो भी था, कुछ क्वेश्चन जो मैंने किए, मतलब मैं इतने पूरे साल फिजिक्स पढ़ के गई थी कि भाई अब तो फिजिक्स वाला फैक्टर भी मेरा स्ट्रॉन्ग है। बट पेपर में मैंने देख लिया भाई क्या हो गया। एटलीस्ट मैं एंड के समय पे भी फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरह से मेरी फिजिक्स 11th-12th में बर्बाद रही, लेकिन मैं इस साल नहीं छोड़ूंगी। तो एंड में मैंने बायो कैम से ज़्यादा फिजिक्स में ध्यान दिया और उस वजह से मेरी बायो कैम भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई जितनी, मतलब उतनी नहीं स्ट्रांग हो पाई। और मैं फिजिक्स पे ध्यान देती रह गई, ना फिजिक्स बनी और बायो कैम स्ट्रांग हो नहीं पाई फिर से। तो मेरी बायो कैम भी इतनी अच्छी नहीं गई। तो मैंने बहुत ही बेकार स्कोर किया 25 में। मेरा स्कोर लिटरली बहुत बेकार था। इट वॉज 310। इट वॉज, आई एम सेइंग इट वॉज 310। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं है। इट वॉज 310। सो पेपर देकर आई भाई। मैं उस जितना डिप्रेशन में मैं 2025 का पेपर में देके गई थी ना, मतलब जितना डिप्रेशन में मैं गई हूँ 25 का पेपर देके, उतना मैं 24 में नहीं गई। 24 में आई वॉज ओके, ठीक है भाई, फर्स्ट अटैम्प्ट तो सबका ऐसा ही जाता है। बट 25 वाले पेपर देके मैं
लिटरली आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैंने अपने घर में सबसे बात करना छोड़ दिया। ओके मैं सबसे दूर दूर रहने लगी। मैंने एक कोना पकड़ ली, भाई मुझे किसी से बात नहीं करना। कोई मुझे बोल रहा है अरे ठीक है भाई शांत हो जाओ, और भी फील्ड्स हैं, अब ठीक है, ऐसा सबका ही टफ गया। मैंने कहा मेरा मतलब अगर मैं थोड़ा और कर लेती तो क्या पता मैं कट ऑफ तक पहुंच जाती। आई एम सॉरी दिस साउंड, ओके, बट स्टिल मेरा डिप्रेस था, मेरा माइंड वहीं पे अटका था, क्यों नहीं कर पाई मैं। और आई वॉज लाइक कि भाई थोड़ा अच्छा चले जाता तो एटलीस्ट वहाँ पे कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई थी ना उस टाइम की, 520-30 तक पे भी एमपी में तो मिल रहा था। तो मैं बहुत डिप्रेस थी, बट 310 एंड 520 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की, बट स्टिल हमने एंड तक काउंसलिंग करवाई थी, मतलब अगस्त जुलाई, मतलब हमने पूरी काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है। 3rd राउंड तक हम गए थे, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं था भाई। प्राइवेट हमें मिल रहा था, प्राइवेट हमें लेना नहीं था, कैसे लेते, हमें इतनी हैसियत भी नहीं कि हम 1 करोड़ दे के भर के, नहीं भाई। और मुझे खुद भी नहीं करना, ठीक है। मेरे फादर बोल रहे थे कि तू प्राइवेट ले ले, बट मैं बोल रही एजुकेशन लोन के साथ, मैंने कहा लोन सुन के मैंने मना कर दिया, क्लियरली मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे लोन का नहीं लेना, रट्टा कोई लोन का नहीं रखना। अभी अपन एमबीबीएस के लिए लोन ले रहे हैं, फिर आगे जाके अपन को नीट पीजी की भी तैयारी करनी है। यूजी ने निकल रहा तो पीजी क्यों निकलेगा, ठीक है। ऐसा वैसे नहीं है, मुझे भी पता है कि अपन वहाँ मेहनत करेंगे तो पीजी निकल जाता है, बट फॉर रियल मैंने लोन के लिए आई वॉज नॉट रेडी, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज के लिए मना कर दिया। मेरे पापा प्राइवेट कॉलेज के लिए बोल रहे थे, एंड मेरी मदर वॉज लाइक कि अब तू BMS, BHMS, BDS या फिर कोई दूसरी फील्ड देख ले। बट वो कहते हैं ना, हर एक नीट एस्पिरेंट के अंदर वो जो एक सपना होता है कि नहीं भाई हमने तो नीट को चूज़ किया था किसके लिए, MBBS के लिए ना, हमें तो वही करना है, हम क्यों जाए BDS, BMS, BHMS। आई एम नॉट सेइंग कि वो फील्ड अच्छी नहीं है, बट MBBS इट इज़ सच एन इमोशन फॉर अस। मतलब ये मेरी बात जो है नीट एस्पिरेंट से नीट एस्पिरेंट तक ही समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब ठीक है भाई, अगर अपना नहीं निकल पा रहा और अपन एक ही लूप में फंस रहे हैं, तब इन ऑप्शंस में जाना इज़ मच बेटर देन बीइंग इन दिस लूप। बट एक इमोशंस, एक सपना जो अपना MBBS को लेके होता है, वो अपना किसी और फील्ड के लिए नहीं है फॉर रियल, ठीक है। एक रियल नीट एस्पिरेंट का जो फॉर रियल ये सपना देख कर आए कि भाई हम तो MBBS ही करेंगे। तो मैं आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, एंड मैं इतना डिप्रेस्ड रही थी कि अब मैं क्या करूँगी यार। मैंने तो फर्स्ट ड्रॉप भी ले लिया, वो भी मार्क्स नहीं आए, उसमें भी इतनी मेहनत करी पूरे साल, मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा इतना मैंने जितना पढ़ा था अपने 2025 वाले अटैम्प्ट के लिए। बट स्टिल मैंने अपना मूड बनाया कि नहीं, मुझे तो यही करना है। मैंने अपने माँ बाप से बोला कि नो, मैं तो यही करना चाहती हूँ। सो मेरे फादर को इतना कुछ दिक्कत नहीं थी करने से, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो इन माई सपोर्ट कि ठीक है हमें MBBS ही करनी है, हमें दूसरी फील्ड में नहीं जाना। ही गॉट रेडी, कैसे जैसे तैसे माई मदर ऑल्सो गॉट रेडी। तो फिर हमने फिर से मतलब अगस्त ही आ गया था और हमने LN ज्वाइन कर लिया। मैंने LN ज्वाइन कर लिया था फिर से। तो वहाँ पे फिर से ज्वाइन करने के बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर वही बैंड से जाना और पढ़ना। मैंने मॉर्निंग नहीं इवनिंग बैच लिया था इस बार, ताकि मैं मॉर्निंग में पढ़ पाऊँ अच्छे से। इवनिंग बैच मैंने लिया था, बट वो बोलते ना यार 11th 12th फर्स्ट ड्रॉप, मैंने 3 साल कंटिन्यू क्लास लिए भाई। मैं बहुत थक चुकी थी क्लास ले लेके। तो मैं लेती थी क्लास, पर मैं वो लेती थी जो जिनमें मेरा वीक सब्जेक्ट्स था, मेरे वीक टॉपिक्स थे, मैं उनकी क्लास लेती थी। मैंने 26 में क्लास ली है, बट मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब मैंने ली है ऐसे क्लास ली है, बट वो कहते हैं ना बायो की क्लास नहीं ली मैंने, बायो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए। तो फिर मैंने LN ज्वाइन किया, तो 26 का पेपर दिया अब फिर से, और 26 का पेपर देने के बाद अब जो मेरा स्कोर है वो है 480। क्या करूँ अब मैं, 480 क्या होगा इनसे, 480 भाई। मैं बताऊँ 620 का अटेम्प्ट करके आई थी और नेगेटिव हो के मेरे 480 हो गए। मैं खुद पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई मैंने इतनी सिली मिस्टेक करी ना। अभी मैं यहाँ पे आके लाके अपना पेपर रख दूंगी ना, मेरी इतनी सिली मिस्टेक्स है ना। मेरे को 3rd ऑप्शन पे टिक करना था, मैं 4th ऑप्शन पे टिक कर आई। मैंने और क्वेश्चंस तो मैंने टिक कर दिए थे कि मैं ये करूंगी, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या चला, मैंने उनको गलत करके मैंने बोला नहीं ये नहीं होगा, इसका तो ये होगा, और वो जो मैंने पहले किया था वो वाला सही था। ये और बड़ा दुख है भाई। इस बार पेपर ईजी था बट थोड़ा लेंदी था। तो मेरी बायो तो अच्छी गई। बायो मैंने पूरी अटैम्प्ट करी थी। मैं बताती हूँ मैंने 26 का पेपर कैसे किया। मैंने सबसे पहले इस बार मैंने जो गलतियाँ 25 में की थी वो नहीं करी। मेरे को पता है कि मैं पूरा पेपर जब देख लेती हूँ मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हूँ अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो इस बार मैंने माइंडसेट पहले से ही बना के गई थी कि मुझे पहले पूरा पेपर नहीं देखना है। और मैं एक और माइंडसेट बना के गई थी कि मुझे फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करनी है, बाद में नहीं करनी, क्योंकि बाद में मैं जब 4 बजे फिजिक्स खोलती हूँ ना मेरी बत्ती गुल हो जाती है। इसलिए मैंने पहले से ही सोच के गई थी कि मैं इस बार पहले फिजिक्स करूंगी, सेकंड मैं केमिस्ट्री करूंगी दूसरे घंटे में, और जो लास्ट आर होगा 4 से 5 वो मैं बायोलॉजी के लिए लूँगी। तो मैंने वही सेम किया। सबसे पहले मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट करी,
फिजिक्स मैं करने बैठी तो भाई मैं शॉक्ड रह गई कि भाई इस बार आंटी ने ऐसा क्या मतलब लाड़ आ गया बच्चों पे, उन्होंने इतना अच्छा पेपर दे दिया। तो फिजिक्स तो मेरी पहले से बहुत अच्छी गई भाई, मेरे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ही आए, एटलीस्ट 100 मेरे लिए सही है भाई। मैं फिजिक्स में इतनी नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, तो मतलब 100 मेरे लिए बड़ी बात है। नो बड़ी बात नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से अच्छा करके आई, तो 100 इज़ अ नाइस स्कोर फॉर मी। क्योंकि नीट में मैं तो 80 का टारगेट लेके गई थी कि 80 फिजिक्स, बायो में एटलीस्ट 340 एंड कैम में एटलीस्ट 140, तो हमारे एमपी का कॉलेज हमें मिल जाएगा एटलीस्ट। बट इतना इजी पेपर आ गया, मुझे एटलीस्ट 140 स्कोर करना था, बट टाइम ना मिलने की वजह से मैं सिर्फ 100 पे रह गई। मैं 140 तक और स्कोर कर लेती, बट एक तो ऑलरेडी मैं जब करने बैठी 2 बजे से, तो मैं 2 बजे करते गई बज गए 3:10 एंड आई वॉज लाइक कि अब मतलब मैंने फिजिक्स कर ली थी, मतलब पर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए थे जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात बोलते हैं ना, तो वो मैंने छोड़ दी भाई, अब नहीं होगा मुझसे, वरना तो कैम छूट जाएगी, और कैम छूटी तो फिर बायो में दिक्कत आएगी, बायो भी। तो फिर मैंने कैम करना स्टार्ट करी 3:10 पे मैंने स्टार्ट करी कैम करना। केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट थी, इतनी टफ भी नहीं थी, इतनी ईजी भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बीच की थी। मुझे फॉर रियल में बता रही हूँ, मुझे पी ब्लॉक नहीं आता, मुझे नहीं आता पी ब्लॉक के क्वेश्चन आए, मैंने पी ब्लॉक के क्वेश्चन छोड़े हैं, तो मेरे को नहीं आया। मैंने 11th-12th में किया, मुझे आता ही नहीं है वो, मुझसे लर्न ही नहीं होता वो। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे। तो केमिस्ट्री मेरी ख़त्म हुई फिर 4:10 पे, एंड आई वॉज लाइक कि अब तो बायो के लिए इतना सा टाइम रह गया बस। तो मैंने 4:15 पे बायोलॉजी करना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत इजी है, देख देख के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैच द फॉलोइंग 24 वाला हाल कर दिया इन्होंने तो। पर मैंने बायो पूरी अटैम्प्ट करी, मतलब लास्ट के 5 मिनट में भी मेरे 2-3 पेज रह रहे थे बायो करने के लिए, तो मैंने 5 मिनट में भी वो करे, बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने बायो के लिए। बट घर आके देखा तो नेगेटिव मार्किंग, आई एम डिस्ट्रॉयड बाई नेगेटिव मार्किंग। ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स वाले नेगेटिव मार्किंग, इतना रोना आ रहा था खुद पे, ऐसा लग रहा था ऐसा मतलब मेरे को नहीं करना चाहिए था ये। बट स्टिल 26 का पेपर मेरा को जिस तरह का गया, मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी, बताऊँ सबसे पहले तो मैं घर आके कि भाई मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा गया, मुझे लगता है इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट मुझे एक चीज़ पहले पता थी कि मेरी कट ऑफ इस बार कट ऑफ बहुत आई जाएगी, और कट ऑफ तक मैच करना शायद मैंने इतना भी नहीं किया है। तो मतलब जब मैं पेपर दे के बाहर निकल रही थी तो बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली इस बार, तो मेरी तो बायो इतनी अच्छी गई, मैं समझ गई भाई कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। फिर मैंने जब घर आके मैंने पेपर चेक ही नहीं किया, मैंने पेपर चेक करा एकदम शाम, मतलब रात को, मतलब 8-9 बजे करीब मैंने पेपर चेक करा। मैंने खुद भी नहीं किया, इट वॉज माई मदर। मैंने अपनी मदर को पेपर पकड़ाया, मैं उनको बोलती गई आंसर्स, एंड शी वॉज चेकिंग दैट, जहाँ पे टिक था वहाँ मतलब राइट था वो टिक, और रॉन्ग पे रॉन्ग। सो वो कैलकुलेट करके पूरा 480 बन रहा है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, एटलीस्ट मैं 550 स्कोर कर सकती थी, बट मैं 480 पे रह गई। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस, और मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट क्या करूं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, अभी आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग। अभी मैं जस्ट बैठी हूँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। बोलते हैं ना ठीक है भाई, एकदम आंसर देना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा वक्त लगे तो ले लेना चाहिए। तो बस वही फेज़ मेरे संग भी चल रहा है अभी। मैं एकदम डिसाइड करके नहीं बोल सकती कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अभी मैं अपना रिजल्ट देखूंगी, रैंक देखूंगी, उस हिसाब से क्या क्या मिल सकता है मुझे चीज़ें, क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, मैं वो डिसाइड करूँगी। लाइक आई विल रियली शेयर मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई है, तो एटलीस्ट आई हैव टू शेयर कि मैं नेक्स्ट क्या स्टेप लेती हूँ। आई विल शेयर। एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं एक्सपीरियंस, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, वो मैं किसी और को बताऊँ वो ज़्यादा फील नहीं करेगा जितना मैं नीड एक्सपीरियंस से बात करूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिए मुझे और क्या करना चाहिए। लाइक आई वॉज ऑलरेडी अ सेकेंड ड्रॉपर, सो बट फॉर रियल मेरा जो ड्रीम है ना, वो लिटरली MBBS ही था। पर अब मेरा स्कोर मैं और अच्छा कर सकती थी। आई नो कुछ चैप्टर्स और सही जा सकते थे उसमें, बट टाइम की कमी एंड क्या बोले, नेगेटिव मार्किंग ने बहुत मारा है मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सही गए टिक। एक तो मेरे जो पॉइंट वाले आंसर थे वो मोस्टली गलत गए हैं, बट स्टिल एटलीस्ट देखते हैं क्या रैंक आती है और कितने पे क्या मिलता है, वो चीज़ डिसाइड करेगी अभी तो इसलिए मैंने बस ऐसी वीडियो बनाई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, थैंक यू।